पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ए वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा हो। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा ही बताता है। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी? तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया? मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है? इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें? तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब जब इस बच्चे से क्या बात करे? तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है? हम बच्चे से कैसे बात करें? अल्लाह अकबर। जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी थी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह। ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं। उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है। वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है,
अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूँ, मगर अल्लाह मुझे एक किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है, और मैं बरकत वाला हूँ, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई जिना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने जिना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा, नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्ने मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्ने मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे, उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये ईसा इब्ने मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं।
एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में यह अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान